नमस्कार। यह कहानी है संघर्ष ही जीवन का असली निखार है, क्योंकि जब तक हम मुश्किलों से नहीं लड़ते हमारी असली क्षमताएं बाहर नहीं आती। जीवन में आने वाली बाधाएं हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि हमें साहसी बनाने के लिए आती हैं। यह एक किसान और उसकी फसल की बेहद प्रेरणादायक कहानी है। खोखली बालियां और संघर्ष की सीख। एक गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में पसीना बहाता, लेकिन कभी कभी अचानक तेज बारिश, भयंकर ओले या चिलचिलाती धूप उसकी फसल को खराब कर देते थे। एक दिन वह परेशान होकर भगवान से बोला, हे प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको खेती की ज़्यादा समझ नहीं है। आप जब चाहें तब बारिश कर देते हैं और कभी भी तेज़ धूप निकाल देते हैं। इससे मेरी फसलों को बहुत नुकसान होता है। मेरी आपसे एक विनती है कि अगले 1 साल तक मौसम का पूरा नियंत्रण आप मुझे सौंप दीजिए। फिर देखिए मैं कितनी शानदार फसल उगाता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, आज से जैसा तुम चाहोगे मौसम वैसा ही रहेगा। मनचाहा मौसम। किसान बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने खेतों में गेहूं की बुआई की। कोई परेशानी नहीं। जब किसान को पानी की ज़रूरत होती तब हल्की बारिश होती, जब धूप की ज़रूरत होती तब गुनगुनी धूप निकल आती। सुरक्षित वातावरण। किसान ने खेतों को न तो कभी तेज आंधी का सामना करने दिया और न ही भीषण ठंड का। धीरे धीरे समय बीता और खेत में हरी भरी शानदार फसल खड़ी हो गई। किसान गौर से फूला नहीं समा रहा था। उसने सोचा कि बिना किसी मुसीबत के उसने दुनिया की सबसे बेहतरीन फसल तैयार कर ली है। इस कहानी का मोड़। जब फसल की कटाई का समय आया तो किसान बड़े उत्साह के साथ हंसिया लेकर खेत में उतरा, लेकिन जैसे ही उसने गेहूं की बालियों को हाथ लगाया वह हैरान रह गया। फसल की सारी बालियां अंदर से बिल्कुल खोखली थी। उनमें गेहूं का एक भी दाना नहीं बना था। किसान बहुत दुखी हुआ और उसने रोते हुए भगवान को पुकारा, प्रभु, यह क्या हुआ? मैंने तो हर चीज़ का इतना ध्यान रखा, फिर भी मेरी सारी फसल खराब क्यों हो गई? भगवान प्रकट हुए और बोले, यह तो होना ही था। तुमने अपनी फसल को मौसम की अनुकूलता तो दी, लेकिन उसे संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। जब फसलें तेज़ बारिश, तेज़ हवा और कड़कड़ाती धूप से खुद को बचाने के लिए लड़ती हैं, तब उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और बालियों में दाने बनते हैं। तुमने अपनी फसलों को संघर्ष की आग में तपने ही नहीं दिया, इसलिए वे बाहर से हरी भरी लेकिन अंदर से खोखली रह गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, चुनौतियाँ ज़रूरी हैं। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी तरह इंसान की प्रतिभा निखारने के लिए जीवन में चुनौतियाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आरामदायक जीवन नुकसानदेह है। बिना किसी कठिनाई या असफलता के मिलने वाला जीवन व्यक्ति को अंदर से कमज़ोर और खोखला बना देता है। योग्यताओं का विकास। मुश्किलें ही हमें साहसी बनाती हैं और हमारी योग्यता को बढ़ाती हैं। मुश्किल समय में अपनी कमियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं? आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।